Hello, Jai Hind. In grammar, a very simple question is mostly asked. For 10th, it is asked in language study for 1 mark. In 12th, it is also asked in grammar activities. तो वो एक सिंपल टॉपिक हमको सीखना है, बहुत सारे लोग उस चीज़ को हैंडल कर पाएंगे, वो है पंक्चुएशन. I know you can manage this. Still, we are learning this topic. तो देखते हैं how to deal with punctuation. Punctuation marks are of different types, and there are variety of punctuation rules. Like in punctuation, you have to give comma, full stop, कोटेशन मार्क, सिंगल कोटेशन मार्क, डबल कोटेशन मार्क दोनों भी आएंगे, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स, कैपिटल एंड ऑल दिस थिंग्स. ये सब चीजें आपको पूछी जाएगी. आपको क्या करना है, जो सेंटेंस आपको दिया गया है उसको इस तरह से डेकोरेट करके प्रेजेंट करना है. ओके, मीन्स यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट आर द मिस्टेक्स इन दैट सेंटेंस and you have to present it properly. So this is punctuation. So for punctuation you will be given a sentence without any grammatical rule. जैसे ये वाला sentence. As we have practice of writing all these things correctly, it is very difficult to write wrong. तो गलती से भी हम कुछ ना कुछ तो सही लिख ही देते हैं. तो ऐसा सेंटेंस दिया जाएगा और आपको कहा जाएगा punctuate the sentence. So while you punctuate, क्या करना पड़ेगा आपको? आपको इन सब चीजों को करेक्ट करना पड़ेगा, इनको ठीक करना पड़ेगा, इनको सुधारना पड़ेगा. कैसे सुधारते हैं वो हम देखते हैं. तो सबसे पहले स्टार्ट विथ डेविड. आप पूरा सेंटेंस एक बार पढ़ के देखो. डेविड सेड आई एम कमिंग इन अगस्त. यू नोटिस दैट ये एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट का स्टेटमेंट है, डायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस है जिसके अंदर आपको कोटेशन मार्क डाल के सेंटेंस लिखने पड़ेंगे. तो डेविड एक प्रॉपर नाउन है एंड प्रॉपर नाउन होने की वजह से डी कैपिटल आना जरूरी है. तो डी कैपिटल आया. ओके, डेविड सेड की जगह पर सेड जैसे कि वैसे हम लिखेंगे. और डेविड कुछ बोल रहा है एंड वी हैव टू सेपरेट दिस कोटेशन फ्रॉम द रिपोर्टिंग स्पीच. तो यहां से इसको अलग किया, कोटेशन मार्क देना पड़ेगा. ओके, और आई, जब भी आई कैपिटल आई, राइट, एम कमिंग इन अगस्त इज द प्रॉपर नाउन. मंथ का नाम है और मंथ का नाम आप जानते हैं हमेशा हम कैपिटल में लिखते हैं, शुरुआत कैपिटल करते हैं उसकी. तो ये आएगा अगस्त, फुल स्टॉप, कोटेशन मार्क, क्लोज. दिस इज कंप्लीट पंक्चुएशन. तो इस तरह से आपको सेंटेंस को पंक्चुएट करना पड़ेगा. ओके, देयर आर सम अदर माइन्यूट रूल्स एज वेल वी नीड टू कीप इन माइंड. सी, Sharda said to Jaya, why don't you like tea? ऐसा सेंटेंस है, राइट. तो शारदा ने बोला है, जया को बोला है और आगे एक क्वेश्चन है. तो सब चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा आपको. एक भी मिस्टेक होगी तो पूरा मार्क जाता है इसके अंदर. यस, तो शारदा इज अ प्रॉपर नाउन, तो हमको एस लिखना पड़ेगा, कैपिटल आएगा शारदा.
सेड टू की जगह पर सेड टू, डायरेक्ट इंडायरेक्ट तो करना नहीं हमको है ना। जया, जे कैपिटल, जे कैपिटल मतलब ऊपर आना चाहिए बाकी सब वर्ड्स के, तो कैपिटल दिखता है वो। ओके, देन देयर इज अ स्टेटमेंट सेड बाय शारदा, तो वाई की जगह पे आएगा वाई, डब्ल्यू कैपिटल। फिर यहां पे है डोंट, तो डोंट में यहां पे आपको यूज करना पड़ेगा एक एपोस्ट्रोफी, डोंट, और भी प्रॉपर जगह पे आना चाहिए। यू की जगह पे यू, लाइक की जगह पे लाइक, टी की जगह पे टी, क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क, कोटेशन मार्क क्लोज। ये रूल सारे आपको फॉलो करने पड़ेंगे, राइट। कैपिटल है, कॉमा है, कोटेशन मार्क है, एपोस्ट्रोफी है, ऑल दिस थिंग्स आर टेकन इनटू कंसिडरेशन हियर। ओके, लेट्स वन मोर एग्जांपल एंड सी हाउ वी कैन डू दिस। I'm alone here in Mumbai, said सुशांत। पंक्चुएशन में पहला रूल आप लोगों को यह ध्यान में रखना है कि यू शुड नॉट, मस्ट नॉट चेंज द सीक्वेंस ऑफ द सेंटेंसेस। ना, सीक्वेंस चेंज नहीं करना है आपको, सीक्वेंस जैसे कि वैसे लिखना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं कि बाबा चलो ये सेंटेंस में सुशांत बोलने वाला है तो उसको हम पहले लेते हैं, नहीं, जहां के वहां। दिस इज फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल क्या है उसके अंदर? सेकेंड रूल उसके अंदर ये फॉलो करना है कि डोंट डू एनी काइंड ऑफ स्पेलिंग करेक्शंस। स्पेलिंग करेक्शंस नहीं करना है। ओके, जैसे समझो ये सेंटेंस इस तरह से दिया हुआ है, ये अपना क्वेश्चन ऐसा पकड़ लेते हैं, तो इसमें कोई स्पेलिंग करेक्शन नहीं करना है आपको। स्पेलिंग मिस्टेक्स आर नॉट गिवन देयर। ओके, और साथ में तीसरा भी एक बात ध्यान में रखो, डोंट यूज लॉन्ग फॉर्म्स। इफ दे आर शॉर्ट फॉर्म्स यूज शॉर्ट फॉर्म्स, इफ दे आर लॉन्ग फॉर्म्स यूज लॉन्ग फॉर्म्स। गॉट इट? तो यहां पे क्या आएगा, जैसे कि वैसे यूज करना है। यहां पे क्या किया, पहले कोटेशन यूज किया, बाद में बोलने वाला यूज किया है। रिपोर्टेड स्पीच पहले, रिपोर्टिंग बाद में, सेम सीक्वेंस आपको फॉलो करना है। तो कोटेशन मार्क से शुरू हो जाएगा, और यहां पर आई एम ऐसा आएगा, एंड दिस इज द कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ आई एम, तो ऐसे ही आएगा ये, आई एम अलोन हियर इन मुंबई इज अ प्रॉपर नाउन, तो एम कैपिटल in Mumbai. Then here क्या करना पड़ेगा आपको, स्टेटमेंट तो खत्म हो गया, कॉमा कोटेशन मार्क, क्योंकि बोलने वाला भी बाकी है, राइट। सेड एस स्मॉल, सुशांत, सुशांत इज अ प्रॉपर नाउन, तो क्या आएगा, सुशांत। आई एम अलोन हियर इन मुंबई, सेड सुशांत, राइट। तो रूल समझ में आ रहा है आपको, जैसे कि वैसे आपको रखना पड़ेगा, राइट। एक और एग्जांपल लेते हैं। आप चेक करो, ऐसे सेंटेंस आ भी सकते नहीं भी आ सकते, बट आई एम टेलिंग यू। ओके, IMF is the world organization run by UN। तो यहां पर ये जो है एब्रिविएशन हमको लिखना पड़ेगा IMF। कभी ऐसा सकता है ST बस, तो S कैपिटल T कैपिटल, बिकॉज ST इज शॉर्टन फॉर्म ऑफ स्टेट
ट्रांसपोर्ट। इसमें IMF इज कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, abbreviation for International Monetary Fund, right? Is the world organization run by, and this UN should be capital, which stands for United Nations, ऐसा आएगा। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं। ट्राइट, आपके लेवल पे सॉल्व करो, लगे तो पॉज कर दो। हो गया? अब चेक करना। अभी यहां पे क्राइड जॉन, मतलब ये जॉन का बोला हुआ सेंटेंस है, तो ये जो है रिपोर्टेड स्पीच है तो कोटेशन आएगा। और ID मतलब आई वुड, इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, आई वुड लाइक टू से समथिंग, कॉमा, कोटेशन मार्क क्लोज, क्राइड जॉन, जॉन की जगह पे जॉन, क्राइड जॉन, ऐसा। तो सब कुछ इसके अंदर प्रॉपर आना जरूरी है। आपको मालूम है इसके अंदर जो मंथ के नाम आते हैं ना, उनका फर्स्ट लेटर कैपिटल आता है। डेज जो है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल आता है। गॉड को जब भी हम रेफर करते हैं तो उसके लिए जो प्रोनाउन यूज करते हैं दैट आल्सो स्टार्ट्स विद ए कैपिटल लेटर। कैपिटलाइजेशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट इसके अंदर है जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ओके, अब ये वाला सेंटेंस देखो, थोड़ा ट्रिकी है, दिमाग लगाना पड़ेगा, लेकिन आपको क्या करना है, मैं जब सेंटेंस लिखूंगा तो आपको पढ़ना है, मुझे पॉज करना है और खुद सॉल्व करना है। ओके, और फिर मुझे बताना है कि आपका करेक्ट आया कि नहीं आया। आंसर तो बताने वाला हूं उसके बाद में। चेक दिस। अब गलती से कैपिटल आ ही जाता है तो जाने दो, मैंने टी कैपिटल लिख दिया। द लेडी सेड द मैन इज माई वाइफ, कर दो पॉज। नहीं है गलत, आप सोचो मत सेंटेंस गलत है, सही है सेंटेंस। आप पॉज करो और ट्राई करो, ढूंढने की कोशिश करो, एकदम से ऐसे आपकी ट्यूब लग जाएगी। ओके, आई होप आपको आ गया होगा आंसर। अभी जो नहीं आया, अभी तक दिमाग खुजा रहे हैं और को दिमाग में कुछ मिला होगा तो उसकी हत्या कर दो। अब सेंटेंस की तरफ वापस आते हैं, चलो देखते हैं क्या आएगा। द लेडी की जगह पर द लेडी, मैंने तो टी कैपिटल लिखा था, एक क्वेश्चन एग्जाम में स्मॉल आ सकता है। ओके, तो टी कैपिटल लेडी, और इसको हम डालते हैं कोटेशन मार्क में। द लेडी, कॉमा, कोटेशन मार्क, सेड द मैन, बोलने वाला आदमी है। ये सेंटेंस किसने बोला? आदमी ने। कॉमा, कोटेशन मार्क, स्टार्ट, इज माय वाइफ, फुल स्टॉप, कोटेशन मार्क क्लोज। देखो, मतलब प्रॉपर सेंटेंस क्या था? द मैन सेड द लेडी इज माई वाइफ, और ऐसा हो सकता है। लेकिन यहां पे सेंटेंस कैसा है? ट्रिकी, द मैन इज माई वाइफ। लेकिन उसको प्रॉपर सेंटेंस अगर सेपरेट करते हैं तो हमको आंसर मिल जाता है। ओके, तो द लेडी इज माई वाइफ सेड द मैन, ऐसा देखो टोटल आंसर
आता रहता है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि फिर उसको उठापटक नहीं नहीं सर उसको चेंज करना पड़ेगा, उसके बगैर नहीं जमता। आपके दिमाग में आ रहे थे ये सब ख्याल, जो सब आपको निकाल देने हैं। जो है जहां के वहां लिखा, द की जगह पे द, लेडी की जगह पे लेडी, सेड की जगह पे सेड, द द द द, कोई चेंज मैंने नहीं किया है उसके अंदर। तो जैसे कि वैसे आप लोगों को लिखना पड़ता है, वैसा ही लिखना जरूरी है। एक बार ना एग्जाम में एक बहुत ही मस्त क्वेश्चन पूछा था, और वो क्वेश्चन था, माय फ्रेंड्स नेम्स आर डॉट 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 डॉट। आपको कहा था कंप्लीट द सेंटेंस। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना है, यहां पर आपको बस इतना ही करना है कि फ्रेंड्स के नाम लिखो। सबसे पहला फ्रेंड लिखो गणेश, फिर कॉमा, फिर दूसरा नाम लिखो भूषण, फिर कॉमा, अजय। ओके, अब इसके आगे दो ऑप्शंस है। अगर आपको लास्ट का नाम लिखना है तो एंड लिख कर आप ऐसा लिख सकते हैं, मेघराज, फुल स्टॉप, ऐसा लिख सकते हैं। या दूसरा ऑप्शन ये है, जैसे आपने लिखा अजय कॉमा फिर मेघराज, और आगे कंटिन्यू करना है तो एटसेट्रा लिख सकते हैं। अगर लास्ट का नाम लिख रहे तो एंड लिख के लिखो, अगर एटसेट्रा लिख रहे तो कॉमा कॉमा देके आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। इसमें क्या है, ऑल द नेम्स दे शुड स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर, यही चीज चेक की जाती है। ठीक है, तो अलग अलग टाइप के सेंटेंस इसके अंदर देंगे। एपोस्ट्रोफी कहां पे यूज किया है, क्यों यूज किया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। एक और सेंटेंस देखो, Deepak said, wow, what a beautiful place. ऐसा है। तो दीपक की जगह पर दीपक, डी कैपिटल, सेड। अब यहां से दीपक का स्टेटमेंट शुरू होता है, एंड दैट स्टार्ट विथ वाव, तो डब्ल्यू कैपिटल एंड एक्सक्लेमेटरी मार्क, यहां पे एक्सक्लेमेटरी मार्क आएगा। ओके, फिर फुल स्टॉप दिए जैसा हो गया ना यहां पे, तो फिर से डब्ल्यू कैपिटल आएगा, व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस, अगेन एक्सक्लेमेटरी मार्क एंड फुल स्टॉप। तो ऐसी जगह पर एक्सक्लेमेटरी मार्क आएगा, मतलब क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेटरी मार्क, ये सब चीजें आपको लिखनी पड़ सकती है, राइट। एक और सेंटेंस देखो, आनंद इज प्लेइंग on the ground, isn't he? ये क्वेश्चन टैग का सेंटेंस है, तो इसको चेंज करने के लिए आनंद की जगह पे आएगा आनंद, इज की जगह पे आएगा इज, प्लेइंग की जगह पे आएगा प्लेइंग ऑन द ग्राउंड, क्योंकि इसके अंदर कोई चेंज करने लायक कोई चीज है नहीं। और फिर देना पड़ेगा कॉमा, फिर इधर आएगा इज, इजंट, एपोस्ट्रोफी एस आएगा, आई स्मॉल ही आएगा, ही की जगह पे ही आएगा, एंड क्वेश्चन मार्क। ओके, समझ में आया? तो पंक्चुएशन इज ऑल अबाउट करेक्टिंग द सेंटेंस। आपको बेसिक रूल्स सब ध्यान में रखने पड़ेंगे।
ये सब करेक्शंस करते समय एवरी सेंटेंस कैन बी डिफरेंट, तो उस सेंटेंस के हिसाब से आपको चेंज करना पड़ेगा. एट द एंड ऑफ द वीडियो आई एम गिविंग यू सम वर्ड्स, सम सेंटेंसेस. आप उन सेंटेंसेस को पंक्चुएट करो, प्रैक्टिस करो, जम जाएगा. ओके, सी यू सून. जय हिंद.